बीफ कलेजी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम कलेजी को धोएंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी लिया है एक बाउल के अंदर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। सिरका ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम कलेजी डाल देंगे। विनेगर के साथ कलेजी बहुत अच्छे से साफ़ होती है। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो बीफ की कलेजी ली है जिसको मैंने दरमियाने टुकड़ों में काट लिया है। आप इससे छोटे पीसेस भी बना सकते हैं इसके। पानी के अंदर ऐड करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसको नॉर्मल पानी से धो लेंगे। कलेजी को साफ़ पानी से यहाँ पे अच्छे से धो लिया है और आप देख सकते हैं कि कलेजी कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं है और ना ही खून है। तो अब हम कलेजी को पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर कलेजी ऐड करेंगे। कलेजी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। हम ये प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 कप हम इसके अंदर टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। आप यहाँ पे प्यूरी की जगह 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच क्रश की हुई हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च ऐड करने के बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चला जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चाय की चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और चौथाई चाय का चम्मच इसके अंदर चला जाएगा नमक। तो नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ चौथाई चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी कलेजी जो है वो फीकी-फीकी ना बने, ये फ्लेवरफुल बने। अगर हम नमक इस स्टेज पे नहीं डालते हैं तो हमारी कलेजी जो है वो फीकी-फीकी सी बनती है जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक कि हमारी कलेजी जो है वो अच्छे से गल नहीं जाती है, उसका पानी भी कुछ नहीं हो जाता है। 10 मिनट के बाद हम कलेजी की सिचुएशन को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलेजी के पानी में बहुत अच्छा उबाल आ रहा है, लेकिन अभी कलेजी जो है वो अच्छे से नहीं गली है और ना ही इसका पानी खुश्क हुआ है। तो एक दफ़ा हम इसके अंदर चम्मच चला देते हैं और इसको हम दोबारा कवर करके पकने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारी कलेजी जो है वो अच्छे से गल नहीं जाती है और पानी भी खुश्क नहीं हो जाता है। 15 मिनट के बाद कलेजी की ये सिचुएशन है, पानी इसका ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और कलेजी जो है वो भी अच्छे से गल गई है। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आप कप में देखें तो ये 1/4 कप होगा। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट के लिए। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप चेक कर लें, चेक करने के बाद आप इसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसके अंदर नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम 5 मिनट के लिए भून लेते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 5 मिनट तक हमने कलेजी की बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है मीडियम टू हाई फ्लेम पे और यहाँ पे ऑयल इसकी सरफेस पे आ गया है। कलेजी भी बहुत अच्छे से गल गई है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी, बहुत ही खुशबूदार बनी है। तो ये थी आज की मज़ेदार सी मसाला कलेजी की रेसिपी। आई होप आप लोग को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। लास्ट में हमने इसके ऊपर अदरक की गार्निश की है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।